जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं शाहिद खाका नवाज़ी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, और उनकी अब नई आइडेंटिटी ये भी है कि ये कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। वेलकम टू द शो। और आपकी पार्टी अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी लेके आए। मुश्किल वक्त है, मुश्किल आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बहरहाल अगर आप इजाज़त दें हम आज पार्टी पर आपसे फिर किसी दिन तफसील में बात हमारी पार्टी से नुकसान इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। अच्छा चले नहीं, आपको बाकी ये भी नहीं कह सकते। आपको ये कहना चाहिए कि फ़ायदा होगा। अच्छा ये बताइएगा शाहिद साहब, अभी काफ़ी एक अहम फैसला कल आया है, और जो फैसला कल आया है उस हवाले से तनकीद भी बेइंतहा हो रही है फैसले की। तो हम चाह रहे थे कि आप उस पर थोड़ी सी अपनी राय दें कि ये कहा जा रहा है कि जो 8 जजेस जिन्होंने फ़ैसला दिया उन्होंने पीटीआई की डिमांड से, और जिन्होंने पटिशनर्स की डिमांड से बहुत आगे चले गए। सबसे जो अहम बात की जा रही है वो ये कि SIC के बारे में था, पीटीआई का तो जिक्र भी नहीं था। तो ये पीटीआई को रिलीफ देने का मकसद क्या है? वो कुछ मैं बड़े अदब के साथ ये कहा जा रहा है जो जजेस हैं वो प्रो पीटीआई हैं, और ये देखिए, पहली जज जो होते हैं वो जब भी फैसला दें तो एक पार्टी खुश होती है, एक नाराज़ होती है। तो यहाँ पे आज हुकूमत जो है वो नाराज़ है और दूसरे जो हैं वो खुश हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात आइन की तशरीह की बात थी ना। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि जो सीटें हैं वो किसी ऐसी जमात को दी जाएं जिसने कौमी असम्बली की सीटें कम हासिल की। मैंने अगर 40% कौमी असम्बली की सीटें ली हैं तो स्पेशल सीट से मुझे 40% मिलेंगी, मुझे 41 नहीं मिल सकती। तो इसलिए वो पहली बात तो वो तो बिल्कुल उसमें कोई भाम है ही नहीं। और सब जजेस ने यही कहा है, आई थिंक 9 आउट ऑफ 11। नहीं, उसमें देखिए ना, ये तो मुमकिन ही नहीं था ना कि आप ये कर ही नहीं सकते कि आपने 40% जिसने सीटें ली हैं उसको आपने 60% वो दे दिया। तो अब दूसरी बात ये है कि क्या वो सीटें किसको मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि एक पार्टी इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा आ गई। ये प्रोविजन आइन के अंदर नहीं थी कि अगर इंडिपेंडेंट ज्यादा आ जाएं, वो इकट्ठे हो जाएं, वो एक पार्लिमानी पार्टी बना ले, फिर क्या होगा? ये नहीं है, ये वहां में इसकी प्रोविजन नहीं है, किसी चीज में भी नहीं है, इलेक्शन लॉ में भी कहीं भी नहीं है। नहीं, मैंने इलेक्शन लॉ जो 17 वाला है मुझे अब याद नहीं है। जी। लेकिन एक स्पिरिट आइन ने दे दिया है। आइन जो है उसके अल्फाज में माने मत तलाश करें, उसके पीछे नीयत देखें कि जिन्होंने आइन बनाया नीयत क्या थी। नीयत ये थी कि जिसने जितनी सीटें दी हैं कौमी असेंबली की इतनी उसको प्रोपोर्शन में मिलेंगी। अब ये प्रोविजन वहां पर हर इवेंचुअलिटी आप नहीं रख सकते ना, बट आपने प्रिंसिपल डिफाइन कर दिया। अब बात यह है कि इंडिपेंडेंट बहुत से इलेक्ट हो गए, आपने एक जमात को सिंबल नहीं देने दिया, वो पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सके। वो तो चीफ जज साहब ने 20 मरतबा कहा ड्यूरिंग द हियरिंग कि हमने तो ये बिल्कुल नहीं कहा था कि पार्टी नहीं होगी। सर जो भी हुआ ना, पार्टी को सिंबल नहीं मिला, एक पार्टी का इलेक्शन नहीं हुआ, सारे इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गए। जब इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए उन्होंने ग्रुप बना लिया, मुख्तलिफ सिंबल्स पे इलेक्ट हुए, उन्होंने ग्रुप बना लिया। और मेरी नज़र में उनको वक्त चाहिए था कि अगर पीटीआई एक पार्टी थी तो वो उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी बना लेते। चलो उन्होंने ये नहीं किया क्योंकि इशू यही पे आता। तो एक SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी, उन्होंने उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी बना ली। और अब मसला ये है कि चूंकि उस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई दोनों ने लिस्ट नहीं दी थी स्पेशल सीट्स की, आपको लिस्ट इलेक्शन से पहले देनी पड़ती है, ये हमारे उम्मीदवार हैं, तो इसलिए उनको सीटें नहीं मिल सकती, ना सुन्नी इत्तेहाद ना पीटीआई। जी। लेकिन अब बात यह है कि इलेक्शन के एक्ट में या आइन में ये स्पेसिफिक आंसर नहीं है इस बात का, लेकिन वो आंसर अब सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह से प्रोवाइड करना है कि अगर एक पार्टी नहीं लिस्ट दी क्योंकि उसको वजूद ही नहीं था, वो इलेक्शन लड़ी ही नहीं, लेकिन अब इंडिपेंडेंट से उसको ज्वाइन कर दी। जैसे हम एक जमात अगर हैं अवाम पाकिस्तान, हमें कल 50 महीने ज्वाइन कर लेते हैं
तो वो 50 के बराबर मुझे सीटें तो मेरे हिस्से में आ जाएंगी, लेकिन मैं चूंकि इलेक्शन लड़ाई नहीं तो मैं लिस्ट नहीं दे पाया था। तो फिर इंटेंट देखी जाती है। इंटेंट क्या थी? इंटेंट ये थी कि जिसके पास जितनी सीटें होंगी इतनी स्पेशल सीटें उसको मिल जाएंगी। उसका यही तरीका होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आप लिस्ट जमा करा दें, आपको सीटें मिल जाएंगी। ये अलबत्ता हमने देखा कि बहुत से ऑनरेबल जजेस ने ये बार बार रेज किया कि आइन में या कहीं ये नहीं लिखा कि आप नहीं ज्वाइन कर सकते, यानी कि आपने कहा ना कि कई चीज़ें इंटरप्रिटेशन नहीं है और वेरी स्पेसिफिक नहीं है, बट दिस वाज डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन कि ये तो कहीं नहीं लिखा कि ये नहीं बना सकते पार्टी या इनको सीट्स नहीं मिल सकती अगर ये ग्रुप बना ले, विच मीन्स कि ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी। देखिए सीट की जो लिस्ट है वो तो नहीं जमा हुई ना। नहीं। अब वो भी आपने अब ये खुद ही इलेक्शन कमीशन को फैसला कर लेना चाहिए था कि भाई ये 100 आदमी इकट्ठे हो गए तो अब तो इनको सीटें दे दें। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी आपकी लिस्ट ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वजाहत कर दी कि आप लिस्ट जमा करा दें, आपको सीटें मिल जाएंगी, बात खत्म हो गई। क्योंकि आइन में ये नहीं लिखा अगर आप लिस्ट ना जमा कराएं तो आपको मिल ही नहीं सकती। ये तो आप कर ही नहीं सकते ना। हाँ, बिल्कुल। यही तशरीह होती है आइन की। आइन के बनाने वालों की नीयत ये थी कि जिसके पास जितनी सीटें हैं कौमी असेंबली की उसके तनासब से उसको सीटें मिल जाएं। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरा ये बताइए, जो तनकीद है, बार बार ये तनकीद आ रही सामने कि ये पीटीआई कहाँ से बीच में आ गई? किसी पिटिशनर ने तो पीटीआई का जिक्र ही नहीं किया था। क्यों जजेस, क्यों ऑनरेबल जजेस इस हद तक गए कि उन्होंने पीटीआई को कहा कि जी पीटीआई अब पार्टी है, पीटीआई अब ये करे, पीटीआई वो कहते, पीटीआई की तो जिक्र ही नहीं आया पिटिशन में भी। देखिए मैं जजमेंट डिटेल में नहीं पढ़ा, अभी तो ऑर्डर ही आया, अभी शॉर्ट ऑर्डर है, 19 सफ़े का वो है। मैं पढ़ के आपको अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आर्गूमेंट्स के दौरान वकला ने ये बात रेज की होगी कि जनाब हमें तो इलेक्शन, उन्होंने ये पूछा होगा कि भाई आपने पीटीआई के नाम से क्यों नहीं कराया अगर आप पीटीआई के लोग थे। उन्होंने कहा जजमेंट जो आपकी थी, उन्होंने कहा जजमेंट, वो पीटीआई वहां से अंदर आ गई कि भाई हम तो पार्टी बनना चाहते थे, उन्हें बनने नहीं दिया, हम तो सारे पीटीआई के लोग हैं। वो अलबत्ता चीफ जस्टिस साहब और 2-3 और ऑनरेबल जजेस कह रहे थे कि आपने पिटीशन क्यों नहीं दायर की। आपको अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत आपको कहा कि आप पार्टी नहीं है तो यू डिडंट इवन गो टू कोर्ट एंड फॉर दैट। उनको सर वो नहीं भी गए, लेकिन अब उन्होंने बात रेज कर दी तो बाकी जजेस ने उसको इससे जोड़ दिया। ये उनका जोड़ना, वो कह रहे हैं जो तनकीद कर रहे हैं पीएमएलएन वाले, वो और भी लोग तनकीद कर रहे हैं, वो कहते हैं जी ये जजेस जो हैं इनको ये लाडला पार्टी है और हमारे साथ तो कभी ऐसे नहीं होता, हमारे साथ तो ज्यादती होती है, इनको हमेशा छूट मिल जाती है। आपको कुछ इंप्रेशन मिलता है ऐसा? सर इंप्रेशन की बात नहीं है, हमारा अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क में भी कोर्ट्स डिवाइडेड हैं, इसीलिए जो जुडिशरी का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इसको रिव्यू की ज़रूरत है ताकि इस किस्म का इबाहम पैदा ना हो। तो आपको लग रहा है ये इबाहम जो है ये कुछ हकायक पर मबनी है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें कि यू कांट जस्ट ब्रश इट असाइड? यार मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन इनमें से बहुत से जजेस ने जो 8-5 हुआ है, 8 वाले ऐसे जजेस से पहले जिन पे इल्ज़ाम था कि वो ये उधर मिले हुए हैं, और जो 5 थे उन पे इल्ज़ाम था कि पीटीआई से मिले हुए हैं। तो हम हर जजमेंट अब मसला ये है नहीं, कि जो जिन्होंने फेवर में दिया वो मोस्टली ये कहते थे ये उधर मिले हुए हैं। नहीं, हर एक पे इल्ज़ाम था ना, कुछ उधर हो गए कुछ इधर हो गए, ये भाम पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप उस बात पे तनकीद कर सकते हैं कि पीटीआई कहाँ से आ गई, वो जजमेंट जब आएगी उसको देख लेंगे क्या आर्गूमेंट उन्होंने डेवलप किया है, लेकिन 8 आदमी उस पर एग्री कर गए ना, उस बात पे एक बड़ी मेजॉरिटी एग्री कर गई। तो अब मेरे नज़र में हुकूमत को कोर्ट पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये तो बात ये एक बड़ी अजीब बात है। नहीं, ये तो कहा जा रहा है कि पार्लियामान के दरवाजे बंद कर दें और ताला लगा के ख़त्म करें, क्योंकि आप तो आइन लिख रहे हैं, तशरीह तो छोड़ें, आपने तो आर्टिकल 51 और पता नहीं 106 या कौन सा आपने तो फिर से लिख दिया है, इन द वे दैट द जजमेंट हैज़ बीन गिवन। देखिए ये तो तशरीह हो रही है ना, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके कानून रिजेक्ट किए हुए हैं, नैब की अमेंडमेंट्स जो हैं। वो जज कौन थे? उनमें से अक्सरियत थी जो आज 5 वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जज ने अपने आप को खुद खराब किया हुआ है, जिसमें इमरान खान अपील में गए हुए हैं। जी, ये जजेस ने खुद अपने आप को खराब किया हुआ है। मैं हकीकत से बता रहा हूँ कि वो अलाइन हो गए हैं, इसके साथ अलाइन हो गए। जो कुछ ये हुआ है पिछले 22 से आगे
कि ऐसी ऐसी तरीके, यानी वो इलेक्शन कमीशन भी बन गए, उन्हें टाइमिंग भी देनी शुरू कर दी, तुमने 2 बजे ये करना है, 3 बजे ये करना है, 4 बजे वोटिंग करानी है, 5 बजे ओथ लेना है, 6 बजे ये तो करना। अभी भी तो इस जजमेंट में 8 वाली जजमेंट में आया है, और पीटीआई को या ईसीबी को मसला हो तो हमारे पास वापस आ जाना और हम अपने चेंबर में तुम्हारी बात सुन लेंगे। ये सारे इबाम पैदा हो जाते हैं जब आप जो रवायत है सुप्रीम कोर्ट की उससे बाहर जाते हैं। तो इसको अंडू किस मतलब हर ये अंडू फिर वो सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, आपके जजेस कैसे सिलेक्ट होते हैं। अब मसलन हम क्या करते हैं, हमें कोई हाई कोर्ट पसंद, जज चीफ जस्टिस पसंद नहीं आता, उसको एलिवेट कर देते हैं जान छुड़ाने के लिए। ना ये वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके हाथ से जाए। आप क्या क्या करते हैं, अब वो सब ये खमियाजा भुगतना पड़ता है। बहरहाल बहुत अरसे बाद इस जजमेंट की आप कुछ पहलू पे बिल्कुल आप तनकीद कर सकते हैं, उनको हक हासिल है। हुकूमत की तनकीद कुछ मुनासिब नहीं होती, अगर जमात करती तो वो और बात थी। जमात भी करी नहीं, जमात जरूर करे, लेकिन हुकूमत के लोगों को मतलब हुकूमत में जो उहदेदार हैं, वजीर हैं, राना सनाउल्लाह, डिफेंस मिनिस्टर, सब ने वो बात कुछ मुनासिब नहीं होती। बट टू बी फेयर वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि जजमेंट सर आंखों पे, लेकिन आप ताला लगा दें पार्लियामेंट को, मतलब नहीं, वो चॉइस नहीं है ना, जजमेंट सर आंखों पे ही होती है। आप कहें या ना कहें, अच्छी हो या बुरी हो, जुल्फिकार भुट्टो फांसी लग गया था तो ये मियां साहब को निकाल दिया गया था, वो जजमेंट भी थी। वो तो मेरा ख्याल है ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो बदतरीन जजमेंट्स हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो वाला जो अपील थी, और एक मियां साहब को जो निकाला गया 2017 में। तो बहरहाल जजेस को जरा खुद अपने मामले को देखें। जजेस की मेरी नज़र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि इस 24 के इलेक्शन, उससे पहले 18 का इलेक्शन भी, लेकिन 24 का इलेक्शन, इस पर कम से कम हमेशा के लिए दरवाजे बंद करते। जो कुछ हुआ है, ये इबाम इलेक्शन में इबाम पैदा ये कर सकते थे, उसको वोटो पावर थी इनके पास। कब? जब इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में इतना इबाम पैदा हुआ, उनको खुद पता है, इतनी पिटिशंस आई, इतनी बातें हुई। यानी कि अब जो 47 वर्सेस 45 की बात कर रहे हैं, इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए था। ये प्रोसीजरल मामला है ना, ये जानबूझ के किया जाता है। ये और भी फॉर्म्स हैं, पता नहीं एक डाला जाता है कितने वोट आए थे, कितने उसमें से रिजेक्ट हुए हैं, बाकी अंदर हैं या नहीं है। तो इनको उसको रिव्यू करना चाहिए था, उसको मोटो पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। और आज इद्दत के केस में भी इमरान खान साहब बरी हो गए हैं, वो और बुशरा भी। जी, वो तो अभी लोअर कोर्ट्स में मामला था, मेरे ख्याल वहीं से कुछ फैसला आ गया है।